जय हिंद साथियों। ताइए आज के सेशन में हम लोग एक खास खबर की ओर चर्चा करने वाले हैं। आज का हम लोगों को खबर है कि एशिया कप के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट है। एशिया कप में एशिया महादेश में पाए जाने वाले सभी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका व नेपाल जैसे देश इसमें भाग लेते हैं और इन सभी देश आपस में मिलकर इस एशिया कप आयोजन करते हैं, एशिया कप की मेजबानी करते हैं, एशिया कप खेलते हैं। एशिया कप इस बार जो 2023 की एशिया कप है ये पाकिस्तान में होना था, अर्थात पाकिस्तान इसकी मेजबानी करता, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं होगा। अब ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। भारत का बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है जय सिंह, अमित शाह का बेटा जय शाह, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी कोई भी अपना मैच खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंता है। इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। पाकिस्तान वाले बोले कि अगर यहाँ पे उन लोग मैच खेलने नहीं आते हैं तो फिर एशिया कप होगा कैसे, समस्या यहाँ उत्पन्न होता है। आप लोग का भी मन में यही सवाल उठता होगा कि अगर पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ी खेलने नहीं जाएंगे तो फिर एशिया कप कैसे होगा। इस बार तो मेजबानी करनी थी पाकिस्तान को, आने पाकिस्तान में इस बार होना था, लेकिन अब इंडिया टीम पाकिस्तान जाना ही नहीं चाह रही है। तो अब ये एशिया कप पाकिस्तान में ना होकर कुछ मैचेस इसकी पाकिस्तान में भी होगी और कुछ मैचेस इसका श्रीलंका में भी होगा, यानी श्रीलंका और पाकिस्तान में दोनों जगह इसकी मेजबानी की जा रही है। इस बार का जो एशिया कप है वह 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में होने वाला है, यानी 17 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा एशिया कप का। एशिया कप पाक में होने वाला था, लेकिन वह अब वहां पे नहीं होगा। वह कुछ मैचेस एशिया कप का पाक में होगा, यानी पाकिस्तान में होगा, और कुछ मैचेस श्रीलंका में होगा, जिनमें से 4 मैचेस पाकिस्तान में होना है, 9 मैचेस श्रीलंका में होने हैं। इंडिया का पाकिस्तान में कोई भी मैच नहीं होगा, यानी इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगा। कारण इसके पीछे क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। एक समय की बात है जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर जब हमला कर दी गई थी, तो जब उसका जो दुश्मन देश नहीं है, जो उसका पड़ोसी देश नहीं है, उस देश के खिलाड़ी अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या जाएंगे। जो हम लोग का दुश्मन देश है पाकिस्तान, हम लोग तो नहीं खेल सकते हैं, साफ पता चलता है इससे। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता तो भाड़ में जाए, वहां के नेता, वहां के क्रिकेटर भी सुरक्षित नहीं है। वहां के क्रिकेटर तो आम बात है, चलो वहां की दुश्मनी वहां के क्रिकेटर पे निकाले, लेकिन विदेशों की दुश्मनी क्या है, विदेशी क्रिकेटर पे क्या पाकिस्तान को हरा देता है, इसलिए विदेशी क्रिकेटर को उड़ा दोगे। विदेशी क्रिकेट प्लेयर की क्या गलती है जो तुम उन्हें मारने पे तुल जाते हो। उन्हें छोटा पाकिस्तान में पूरा आतंकवादी की भरमार है, यहाँ तो आतंकवादी ही भरा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वहाँ के नेता, वहाँ के एक्टर और वहाँ के आर्टिस्ट वगैरह, वहाँ के क्रिकेटर वगैरह की जान को खतरा रहती है। तो वहाँ की आम जनता के बारे में आप लोग भी कल्पना कर सकते हो कि पाकिस्तान कितनी असुरक्षा महसूस की जा सकती है। कोई भी देश के खिलाड़ी अपने जान को दांव पे लगा के नहीं खेलना चाहेगी, वो उसी प्रकार से इंडिया भी पाकिस्तान जाने से इसलिए साफ मना करती है। जय शाह ने साफ साफ उन्हें बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी, पाकिस्तान में इंडिया खेलेगी नहीं। पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया कि अगर बीसीसीआई ने मुझसे मेजबानी छीनी तो मैं एशिया कप में भाग नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान भी अगर इस प्रकार से बोल रहा है तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। यानी पाकिस्तान भी इस प्रकार से अपने मेजबानी नहीं छोड़ना चाह रहा है, इंडिया भी वहां पे जाना नहीं चाह रहा है। 2002 में न्यूजीलैंड के प्लेयर ने जब पाकिस्तानी दौरे पे थे तो उन्होंने 5 T20 टूर्नामेंट खेलने के बाद वनडे सीरीज के लिए रुके हुए थे। उसी दौरान क्या हुआ, जिस होटल में उन्होंने रुका हुआ था उस होटल में बमबारी हो गई, और बमबारी होने के कारण वहां के खिलाड़ी को तुरंत लहूलुहान करके वहां से भेज दिया गया, तुरंत रवाना कर दिया गया। उतनी उनकी जान की खतरा की। वहां पे जिस होटल में न्यूजीलैंड के प्लेयर जिस होटल में रुके हुए थे, उसी होटल के बाहर में बमबारी किया गया था। किसी प्रकार से वहां के प्लेयर अपने जान बचाकर भागे, उसमें उन लोगों की जानबाजी में थी। उसी दिन से इंडिया वहां से साफ मना कर रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए। और इसके पश्चात पुनः 2009 में फिर से हमला हो गया, और अबर जो हमला हुआ वह श्रीलंका के खिलाड़ियों पर हमला हुआ, और श्रीलंका के खिलाड़ी जब बस में जा रहे थे तो बस पर ही हमला हो गया, और उस हमला में वहां के 6 खिलाड़ियों को घायल हो गए थे। कुमार संगकारा भी जिसमें शामिल थे, और भी अन्य खिलाड़ियां थे जो घायल हो गए थे। बाद में उन्हें एडमिट किया गया, अस्पतालों में भर्ती कराया गया, और फिर वहां से सभी लोग किसी तरह से जान बचाकर भागे। श्रीलंका भी 8 साल पाकिस्तान में जाना छोड़ दिया था, यानी 8 साल तक श्रीलंका कोई भी ऐसा मैच पाकिस्तान में नहीं खेला था। इसके बाद 2017 में फिर से हिम्मत जुटाते हुए, यानी कलेजा को छाती पे रखते हुए, लंग्स फेफड़ा से बाहर निकालते हुए अपने हाथ में फिर से लेके गया, कहाँ पे, पाकिस्तान लेके गया, और वहां से फिर से क्रिकेट मैच खेल के आया।
क्योंकि श्रीलंका के पास समस्या है, ये आर्थिक मंदी से गुजरता है, ये सोचते हैं जो भी मेरे पास पैसा आ जाए। इंडिया के पास तो वैसा है नहीं, इंडियन प्लेयर खेलेंगे खेलेंगे, नहीं भी खेलेंगे तो पाकिस्तान से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंडियन प्लेयर के पास कोई समस्या नहीं। ये श्रीलंका के पास तरह तरह की मंदियों से गुजरते रहता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा ये इतना कर्ज में डूब गया चाइना के कर्ज में कि इनको हम्बनटोटा बंदरगाह लीज पे देना पड़ा है 100 सालों के लिए चाइना को। इसलिए इनके प्लेयर ने काफी किसी भी देश से इनके प्लेयर ने किसी भी देश से, चाहे वो दुश्मन देश हो, मित्र देश हो, शत्रु हो, कोई भी हो, सभी के साथ खिलाड़ी सभी के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। आज बमबारी हो उसी जगह पे इनके प्लेयर कल खेलने जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं भारत एशिया कप कितने बार जीता है। भारत अभी तक एशिया कप 7 बार जीत चुका है। अब कब कब जीता है ये एशिया कप? 1984 ईस्वी में, दूसरा 1988 ईस्वी में, तीसरा 1990, उसके बाद 1991, उसके बाद 1995, उसके बाद 2010, 2016, 2018, यानी इस 7 बार इन्होंने एशिया कप को अपने नाम कर चुका है भारत। के बाद श्रीलंका ने अभी तक टोटल 6 बार एशिया कप जीत चुका है। पिछला बार श्रीलंका ने 2022 वाला एशिया कप जो आयोजन किया गया था वह श्रीलंका ने ही जीता था। देखना है कि कौन सा देश इस बार एशिया कप जीतता है। फाइनल 17 सितंबर को होने वाला है, श्रीलंका में होने वाला है। हम लोग 17 सितंबर की आस लगाए बैठे हैं फाइनल। हाँ, जब कही गई कि इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर न जाएगी, यानी पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलेगी, तो पाकिस्तान का भी गजब का रिएक्शन रहा। उन लोगों को बड़ी आस लगाए हुए बैठी थी कि हमारे यहाँ लोग आएंगे खेलने के लिए, हमारे यहाँ सामानें बिकेंगे, हमारे यहाँ कुछ पैसे आ जाएंगे, जो भी कुछ पैसे आ जाएंगे उससे हम लोगों का जो भी थोड़ा मोड़ा राहत मिल जाए, इस प्रकार से वो लोग आस लगाए बैठा था। लेकिन भारत ने उनके आस पर पूरा पानी फेर दिया है। पानी अब क्यों फेर दिया अब हम लोग समझते हैं। ये चोट्टा इन लोग का समझता है कि भारत इतना आसानी से हम लोग को देगा। तुम लोग का जितना आतंकवादी कोहराम मचाया है ना जम्मू कश्मीर में और गुजरात में, तुम लोग को उतना आसानी से तो छुटकारा नहीं मिलेगा इंडिया से। हम लोग इंडिया है, बाप 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 होता है, इन लोगों को भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत तांडव मचा के रखता है उसमें आतंकवादियों से। जम्मू कश्मीर में फिलहाल बहुत ही कंट्रोल किया जा चुका है। एक सवाल आप लोगों के मन में उठता होगा कि भारत इतना हैवी कैसे, यानी भारत जब मना कर देता है तो पाकिस्तान परेशान क्यों हो जाता है। बीसीसीआई बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, वो टोटल बीसीसीआई बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, वो टोटल 70% से ज्यादा पैसा पे करता है पूरा वर्ल्ड में। यानी जो पूरा क्रिकेट बोर्ड है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का है। इसलिए पाकिस्तान इससे त्रस्त रहता है। अगर भारत नहीं खेलेगा, बीसीसीआई वाला पैसा नहीं देगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये लोग पाकिस्तान यहाँ पे झुक के बात करता है, यहाँ पे त्रस्त रहता है। नहीं तो छोटा आतंकवादी, इसका बस चलता तो यहीं बम मार के उड़ा देता। खैर, यहाँ पे इसको बम मारने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रोहित शर्मा और हमारे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज बल्लेबाज, केएल राहुल जैसे यहाँ पे दिग्गज बल्लेबाज को इसको बैटिंग करने की आवश्यकता है। इसके सामने इनके बॉलरों को धोने की आवश्यकता है। बीसीसीआई ने इस एशिया कप को किसी न्यूट्रल स्थान पे करवाने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं माना। पाकिस्तान ने बोला अगर भारत मुझसे मेजबानी अगर छीनता है तो मैं इस खेल में हिस्सा नहीं लूंगा, नहीं दिया। भारत ने अपना वही बयान रखा फिर से कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए, किसी न्यूट्रल स्थान पे होगा तभी हम खेलेंगे। तो फिर पाकिस्तान वालों ने भारत को हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया। बीसीसीआई से बातचीत करके हाइब्रिड मॉडल को उन्होंने सुझाव दिया। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? जो मैच भारत से होने वाली है किसी भी देश को, वह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगी, वो किसी दूसरे स्थान पे हो जाएगी और अन्य सभी देश की मैचें वहीं पे होगी। लेकिन यह भी नहीं रहा। अब क्या हुआ कि फाइनली 4 ही मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे और फाइनल भी श्रीलंका में खेले जाएंगे। फाइनल 17 सितंबर को श्रीलंका में खेले जाने वाले हैं। बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ के आटा व सोच रहे थे इन लोग के आटा टमाटर व सब्जियों के दाम में कुछ अगर गिरावट आ जाए, गैस सिलेंडरों के दाम में कुछ गिरावट आ जाए तो अच्छी बात है। इन लोगों का ऐसा सोचना था कि कुछ पैसा आ जाए तो राहत मिल जाएगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं मिला, लेकिन कुछ हद तक इन लोगों को मिला है। 4 मैच का पैसा इन लोगों को मिलेगा। जब हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव बीसीसीआई के पास भेजा तो बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल का भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इसके पश्चात पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो गया। पाकिस्तान पूरा सोच में पड़ गया, चिंता में पड़ गया। फिर से पीसीबी ने मना कर दिया। पीसीबी क्यों मना कर दिया इसमें खेलने के लिए? क्योंकि वह सोचा कि हमसे मेजबानी छीनी जा रही है। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये हिंदुस्तान वाले डरे इसमें कि नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंडिया नहीं खेलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप लोग एक कान खोलकर सुन लीजिए। फिर इसके बाद पाकिस्तान बोलता है भारत भले ही ना आए, भारत भले ही ना आए, यानी भारत भले ही ना आए हमारे पास, लेकिन हम तो यहीं पे अपना मैच करवाएंगे भाई। एशिया कप तो यहीं पे होना चाहिए पाकिस्तान में ही। लेकिन फिर वही बात हो गई।
क्या अब यहाँ पे बात हो रही है जी मुझे कार दिला दो, अरे कार नहीं तो कम से कम मुझे बाइक दिला दो, यानी वही हाइब्रिड मॉडल, मुझे बाइक दिला दो। लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया। पिताजी ने क्या बोला कि साइकिल से जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर पैदल जाओ, साइकिल से जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर पैदल जाओ, यानी पैदल मतलब मत खेलो, और नहीं तो खेलना है तो किसी न्यूट्रल प्लेस पर खेलो, पाकिस्तान में नहीं होगा, ये भारत ने कहा। भारत ने पूर्ण रूप से इस पर अडिग हो गया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या बोला कि चलो जो होना है सोने तो जहां भी करवाओ, लेकिन हम तो खेलेंगे भाई। ये वही बात हो गई फिर से थूक कर चाटने वाली, यानी किसी भी मैच को जहां भी करवाना है करवाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो खेलेंगे। ये पाकिस्तान का मानना है, पाकिस्तान का कहना, फिर वही बात हो गई। ये पाकिस्तान वालों की औकात क्या है हम सबको पता है। यहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं मिलता है तो ये दूसरों को क्या करेंगे। यहाँ आटा छीना झोरी में 16 लोगों की जान चल गई है पिछले कुछ दिनों पहले। पाकिस्तान की भले बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे आटा के लिए छीना छीनी में 16 लोगों की जान चली गई है। इस प्रकार से कूदने फांदने लगे कि इसमें 16 लोगों की जान चली गई है। पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, ये घटना कराची की है, और ऐसे ही घटना एक इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा कहीं पुरानी है। खैर कोई बात नहीं, जब समय समय पे जब तुम लोगों का जब आटा जब घटेगा या फिर कोई भी सामान का जब दिक्कत होगा, तो हमारे जो बॉर्डर पे जो तैनात है जवान, उनसे ले लिया करना, हम लोग उनके द्वारा भिजवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों का जन्म ही ऐसे भिखमंगे के रूप में लिया, और भिखमंगा तुम लोग का नसीब पूरा है। अभी से बहुत दिन आगे तक तुम लोग को भीख ही मांगना है। इमरान खान ने साफ साफ बता दिया है इन लोगों को कि काफी दिनों तक भीख मांगना होगा, हिंदुस्तान की तरह भी बढ़ने में काफी समय लगेगा, इन लोगों को बता दिया है। हम लोगों को दोबारा इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खैर आप लोग इस एशिया कप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखना। और आप लोग को क्या लगता है कि इस बार का एशिया कप कौन सा टीम जीतने वाली है, कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही आप लोग अपना अपना फेवरेट खिलाड़ी कमेंट में जरूर बताना।